हाँ भाई, 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 हाँ भाई। ओहो, ओहो, सुबह सुबह मोटिवेशनल म्यूजिक। तेरे जाने का मंजर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, 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 आ जाइए। हाँ जी, लास्ट क्लास की पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे बेटा। लास्ट क्लास की पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे। हाँ जी, हाँ सर, आप हमसे कोई सजेशन शेयर करिए। सजेशन शेयर करें? क्या सजेशन शेयर करें बेटा? हम्म, 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 हम्म। आपके लिए एक रिश्ता है। अच्छा सर, आज यूट्यूब पर क्लास होगी? होगी। आज चैप्टर समाप्त, समाप्त। आज बेटा यूट्यूब पर क्लास है। आज बेटा यूट्यूब पर क्लास है। टुडे, टुडे कितने बजे बेटा? कितने बजे बेटा? कितने बजे? टुडे 6 PM। ठीक है। एनसीईआरटी रिव्यू, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी बेटा, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, पूरा एनसीईआरटी फिनिश कर देंगे। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, पूरा एनसीईआरटी फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, आ जाओ। नहीं देखा है बेटा, नहीं देखा है तो आज सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ। अभी अपन लोग पहले अपना चैप्टर फिनिश करें। अभी अपन लोग पहले चैप्टर फिनिश करें। टेस्ट सिलेबस केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, मेजर टेस्ट है माइनर टेस्ट है? ये बताइए, मेजर टेस्ट है माइनर टेस्ट है? जो नेक्स्ट टेस्ट है मेजर है माइनर है? माइनर है। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। ठीक है, टेस्ट का जो सिलेबस 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 है ना, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पूरा, पूरा टेस्ट कब है आपका? 20 जुलाई। 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए बेटा, अपन लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आज अपन लोग शाम को मिलना है, आज अपन को शाम को पीरियोडिक टेबल में मिलना है। ठीक है, आज अपन को शाम को पीरियोडिक टेबल में मिलना है, शाम को 6 बजे। ठीक है, चलिए। कल अपन लोग बेटा ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। देखो, अपन लोगों ने एमओडी स्टार्ट कर दी थी, अपन लोगों ने एमओडी स्टार्ट कर दी थी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लोगों ने देख ली थी। ठीक है, फिर अपन लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया था, फिर अपन ने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बातचीत कर ली थी, एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की कैसे निकालते हैं। देखो, वीबीटी के सारे ड्रॉबैक्स है, वीबीटी स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाई थी, लेकिन बेटा मोटी मोटी बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल के बारे में भी बताती है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल के बारे में भी बताती है ना। ये सारी अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब आगे की चर्चा करते हैं।
अब आगे की चर्चा करते हैं। अब अपन लोग बेटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना। अब अपन लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे आइए बेटा, छोड़ दीजिए बेटा चैट सेक्शन, अब देखना बंद कर दिया है मैंने, है ना। यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लेते हैं बेटा, जैसे सपोज करो H2 लेते हैं। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक हाइड्रोजन में बेटा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, यहां देखिए। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा सिग्मा 1s में। कहां जाता है बेटा, सिग्मा 1s में। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, वो आएगा बेटा आपका सिग्मा 1s2, है ना। ये एक ऑर्बिटल है आपका, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तो बनेगा बेटा सिग्मा 1s2, बिल्कुल सही है। अगर मैं बेटा Nb की बातचीत करूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग है। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो, दो सर। Na की चर्चा करूं, ये कौन है बेटा, एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं बेटा, जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, जीरो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, हाफ NB माइनस Na, है ना। तो 2 माइनस 0, है ना। तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बेटा, 1। कितना आ जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर, 1, ठीक है। ठीक है सर, आ गया। अब इसी का ही दूसरा भाई देख लेते हैं सर। दूसरा भाई कौन है, इसी का दूसरा भाई है बेटा H2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, न्यूट्रल H2 में बेटा आपके दो इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। हाँ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s1, और ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं बेटा Nb की बातचीत करूं तो कितना आएगा बेटा, Nb की बातचीत करूं तो कितना आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो Nb इज 1। Na की बातचीत करूं तो कितना आएगा, जीरो। और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बातचीत करूं तो हाफ 1 माइनस 0, कितना आ गया बेटा, 0.5। 0.5, क्या 0.5 सही है, बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे इसी का और भाई देखें हम लोग तो हो जाएगा बेटा H2 माइनस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, तीन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा 1s2, ये तो पूरा भर गया। इसके बाद क्या आता है बेटा, सिग्मा स्टार 1s1, ये रहेगा। मतलब कहानी क्या रहेगी बेटा, ये देखो, ऐसा कुछ यहाँ पे और ऐसा कुछ यहाँ पे। अच्छा, ये भी बात समझ में आनी चाहिए, दिस इज डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड है। दिस इज पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड है ना। तो दिस इज डायामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, एंड दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर मैं Nb की बात करूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है, कितने हैं बेटा, दो हैं, ठीक है सर। अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं, एंटी बॉन्डिंग वाले कौन होते हैं, स्टार वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं बेटा, स्टार वाले। तो वो कौन है बेटा, 1 है। और अगर मैं अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो हाफ Nb माइनस Na, Nb माइनस Na, तो क्या आएगा बेटा, 2 माइनस 1, कितना आएगा, अगेन 0.5। 0.5 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा बेटा, दौड़ेगा, दौड़ेगा। 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बातचीत करूं, स्टेबिलिटी की बातचीत करूं तो स्टेबिलिटी में पहला पॉइंट क्या था, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर 1, 0.5, 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका बेटा, H2 का। तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा किसकी बेटा, H2 की। ये हो गया, हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, यहाँ पे देखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, सेम है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, सेम है। देन लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, ABMO में बेटा कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे ABMO में कितने हैं, जीरो। यहाँ पे ABMO में कितने हैं, 1। तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, मोर इज स्टेबिलिटी। तो आपका H2 प्लस उससे ज्यादा स्टेबल, एंड देन H2 माइनस। सही है, लिखते हुए चलिए बेटा, फटाफट 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 लिखते हुए चलेंगे बेटा, फटाफट 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 लिखते हुए चलेंगे। फटाफट फटाफट फटाफट, है ना।
फटाफट लिखिए। डन डन, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बेटा जैसे आपका एग्जांपल हो गया He2। He2, एक हीलियम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो दो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? चार। दो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? चार। अब कैसे फिल करेंगे सर? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अगर मैं Nb की बातचीत करूं तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Nb की बातचीत करूं तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na की बातचीत करूं तो बेटा आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na की बातचीत करूं तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालूं हाफ Nb माइनस Na2 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। जीरो वैल्यू आते से आप लोग क्या बोलोगे बेटा कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो या फिर नेगेटिव आते से, बॉन्ड ऑर्डर जीरो या फिर नेगेटिव आते से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं इसी के ही भाई की बातचीत करूं, जैसे मान लो He2+, इसकी बातचीत करते हैं ना, इसकी बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। हाँ जी सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। हाँ जी। Nb बोलो बेटा, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो है ना। बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? दो। एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा? एक। तो बॉन्डिंग में दो, एंटी बॉन्डिंग में कितना बेटा? एक। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? हाफ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया बेटा आपका? 0.5। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? यस, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है सर, ये भी चीज अपन को समझ में आ गई, ये भी चीज अपन को समझ में आ गई है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं अपन लोग, है ना। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूं बेरिलियम का, है ना। लिथियम छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप अपने एंड से कर सकते हो। बेरिलियम का लिखते हैं Be2। Be2, एक बेरिलियम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? चार, है ना। तो दो बेरिलियम में कितने बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ फिल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? सिग्मा 1s2, है ना, सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद कौन आता है बेटा? सिग्मा 2s2। उसके बाद कौन आता है बेटा? सिग्मा 2s2। देखो अभी अपन लोग केस 1 में ही चल रहे हैं। केस 1 क्या है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14 हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14 हो, फिर क्या आता है बेटा? सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। तो यहां देखिए, यहां देखिए फिर क्या आएगा बेटा? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब यहाँ देखिए बेटा, Nb की बातचीत करो बेटा, Nb की बातचीत करो बॉन्डिंग में, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो कितने हो गए? चार। Na की बातचीत करो बेटा, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, कितने हो गए? चार। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? हाफ 4 माइनस 4 कितना आ गया बेटा? जीरो। मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। एक और की बातचीत कर लेते हैं बेटा, बोरॉन की बातचीत कर लेते हैं, बोरॉन के मॉलिक्यूल की, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सुनिएगा बेटा, है ना, या मैं सुनिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी भी देखो हम लोग केस 1 में है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना स्टार्ट करो। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए? हाँ सर भर दिए। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने? दो और इलेक्ट्रॉन भरने। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कहां पे? अब यहां देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, इसके बाद कौन है बेटा? पाई 2px और पाई 2py। और यहाँ पे बराबर का साइन क्या है? मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये दोनों क्या है बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों क्या है बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? हुंज रूल लगेगा। यहाँ पे आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, ऐसे नहीं करोगे कि यार एक आपने ये कर दिया, नहीं। यहाँ पे ये क्या होगा बेटा? हुंज रूल वायलेट हो जाएगा। हुंज रूल क्या बोलता था?
कि पेयरिंग तब करो जब हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए ऑफ सेम स्पिन। तो आप लोगों को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा सेम स्पिन का। पेयरिंग नहीं करोगे आप पहले पेयरिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आएगा पाई 2p(x1) और पाई 2py1। ये आ गया आपका। डब्बे बनाना चाहो तो ये अब्बा डब्बा जब्बा कर लो, ये अब्बा डब्बा जब्बा कर लिया, ये लो कर लिया जी, ये लो कर लिया जी। पैरामैग्नेटिक दिख ही रहा है आपको, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक आपको दिख रहा होगा, पैरामैग्नेटिक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं एक बार, बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं एक बार, है ना। आइए एन बी निकालते हैं, पहले एन बी निकालते हैं, 2 4 5 6, है ना। तो एन बी हो गया 6। एन ए निकालते हैं, एन ए निकालते हैं, 2 और 4, कितना आ गया बेटा 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, हाफ 6 - 4, कितना आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड ऑर्डर आ गया, मतलब एक बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर एक आ गया, मतलब एक बॉन्ड है। अब सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है सर एक बॉन्ड है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर बॉन्ड एक है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है बॉन्ड एक है, निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब वो कौन सा बॉन्ड है सर, ये बताइए सर, वो सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है ना। क्योंकि देखो अपन लोगों ने वीबीटी में क्या पढ़ा है, अपन ने वीबीटी में पढ़ा है कि यार पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा होता है। तो जनरली मेजोरिटी बच्चा क्या बोलेगा कि सर देखो एक ही तो बॉन्ड है सर, एक ही तो बॉन्ड है तो सर सिग्मा ही होगा ये तो सर, नहीं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ देखिए ये जो एक बॉन्ड है ये आपका एक ये आपका पाई बॉन्ड है, एक आपका पाई बॉन्ड है ना। तो एमओटी के हिसाब से आप सुनते हुए चलिए बेटा, है ना, सुनते हुए चलिए तभी डाउट क्लियर होगा, इधर उधर मत देखिए। एमओटी के हिसाब से पाई बॉन्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। वीबीटी में हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा था कि पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन एमओटी के हिसाब से पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। एमओटी के हिसाब से अगर कोई पहला बॉन्ड है तो वो भी बेटा पाई बॉन्ड हो सकता है, कोई चक्कर की बात नहीं है। अच्छा सर मुझे कैसे पता चलेगा सर ये पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे पता चला कि यार ये एक जो बॉन्ड आया वो पाई बॉन्ड है। देखो ये पे सिग्मा 1s है, हाँ, और ये सिग्मा स्टार 1s है, एक बॉन्डिंग है तो उसी का ही एंटी बॉन्डिंग है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहां देखिए एक बॉन्डिंग है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 उसी का ही क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, तो इसने भी क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया। हाँ जी सर। अब यहां पे आप देखो पाई 2px1 और पाई 2py1, ये तो कैंसिल हो ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो ही नहीं है। हाँ जी सर ये तो कैंसिल हो ही नहीं है। तो यहां पे आप ध्यान से देखो तो पाई 2px1 और पाई 2py1 ये कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px1 एक, पाई 2py1 एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है ये अगर मैं बातचीत करूं आपके लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या, एक बॉन्ड है। हाँ जी। और आप ध्यान से देखो कौन से ऑर्बिटल में, पाई ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में, पाई ऑर्बिटल में, तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, पाई बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा वाले तो कैंसिल हो गए ना, सिग्मा वाले तो कैंसिल हो गए, सिग्मा वाले तो कैंसिल हो गए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो एक बॉन्ड है और आपका पाई बॉन्ड है वो, है ना। अभी और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, लिखो फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां देखिए बेटा C2, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। यहां पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। ठीक, पहले क्या, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना। अब क्या है बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया आपने, देखो देखो यहां तक आप लोगों ने 10 भर दिए थे ना, 10 भर दिए थे ना। अब आपको 2 और 12 भरने, तो एक यहां आएगा एक यहां आएगा, पेयरिंग होगी, सीधी सीधी बात है, एक यहां आएगा एक यहां आएगा, पेयरिंग होगी। तो क्या बन जाएगा बेटा, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। सही है, सही है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जोड़े बन गए, जो पहले जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उनके क्या बन गए बेटा, जोड़े बन गए, जोड़े बना दिए। तो सबसे पहले देखो ये तो जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, ये भी जोड़े बन गए, तो ये क्या बन गया बेटा, डायामैग्नेटिक। ये क्या बन गया बेटा,
डायामैग्नेटिक। ये तो सर समझ गया, ये तो समझ गए। चलिए एन बी की बातचीत कर लेते हैं, एन बी की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए 2 4 5, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से स्टार हटाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, सिग्मा पाई 2px होता है ना पिछले वाले में, हाँ पाई 2px, यहां पे देखिए बेटा 2 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एन बी बन गया बेटा 8। एन ए की बातचीत करो, ये 2 और ये 4, ठीक है 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा, हाफ 8 माइनस 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, मतलब कितने बॉन्ड है बेटा 2 बॉन्ड है। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि सर ये 2 कौन से हैं सर, है ना। वीबीटी के हिसाब से अगर मैं चलूं और मैं आपको बोलूं कि यार डबल बॉन्ड है, तो आप लोग क्या बोलते हो, सर पहला सिग्मा है और दूसरा पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है, आप यही तो बोलोगे, हाँ है ना। लेकिन एमओटी के हिसाब से ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड हैं, यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। दोनों के दोनों क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। क्या हो सकता है, हो सकता है एमओटी के हिसाब से हो सकता है। अब सवाल यही तो उठता है सर ये 2 पाई बॉन्ड है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं ना। यहाँ पे देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, एक बॉन्डिंग उसी का ही एंटी बॉन्डिंग, कैंसिल कर दें, कर दो सर, गया। सिग्मा 1s2 सॉरी सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, एक बॉन्डिंग उसी का ही एंटी बॉन्डिंग, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब पाई 2px2 पाई 2py2, अब इन इसका ये बॉन्डिंग है पाई 2px2, हाँ क्या इसका एंटी बॉन्डिंग है क्या कोई, नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं, तो कैंसिल करूंगा क्या, नहीं करूंगा। पाई 2py2, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, इसके आगे इलेक्ट्रॉन है क्या कोई, नहीं है, तो कैंसिल करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 यहां से बच गए और 2 यहां से बच गए, ये डब्बा बच गया ना बेटा, ये डब्बा बच गया बेटा, ये डब्बा बच गया। तो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है इस डब्बे में बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, 2 बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और कौन से ऑर्बिटल में, पाई, कौन से ऑर्बिटल में, पाई, तो दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से रहेंगे बेटा, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो एमओटी में सिर्फ और सिर्फ इस केस में 2 ही एक्सेप्शन है। किस केस में, क्या पहला बॉन्ड सिग्मा रहेगा या पाई रहेगा, उसमें केवल 2 ही एक्सेप्शन है ना, है ना। उसके बाद अब समझ लिया आपने, अच्छी बात है, अब आप याद रखिए, है ना, समझा दिया मैंने आपको, अब आप याद रखिए क्या है। एक है B2, एक ही बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है ना। एक है C2, है ना, 2 बॉन्ड होते हैं, कौन से हैं, दोनों पाई बॉन्ड। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है, 2 ही एक्सेप्शन है जो हम लोग को याद रखने, हमने समझ भी लिया, हमने समझ भी लिया और हमने काम भी याद भी कर लिया, समझ भी लिया याद भी कर लिया, दोनों चीजें कर लिया। ठीक है, लिखिए, एक और केस कराता हूं आपको, लिखिए, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। ये देखिए एक और केस देखिए, एक और केस देखिए। नेक्स्ट केस कौन सा है, N2 का, आ जाओ। और यही पूछा गया था आपसे PYQ में, 14 इलेक्ट्रॉन, इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी। यहाँ पे देखिए केस 1 ही चल रहा है अभी तक, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14, केस 1 ही चल रहा है। आ जाओ फिल करते हैं, आ जाइए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz आता है इसके बाद, है ना। आप देख लेना, अभी दिखा देंगे अपन आपको। केस 1 में ही चल रहा है अभी तक, अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रही है बेटा अभी तक, केस 1 ही चल रहा है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो दिख गया होगा कि इट इज डायामैग्नेटिक, ये तो कोई आपको बताने की जरूरत है नहीं, इट इज डायामैग्नेटिक। क्यों, सारे पेयर दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये भी जोड़े बन गए, सिग्मा 2pz, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होगा, है ना, सिग्मा एक ही ऑर्बिटल, ये रहा, है ना, ये भी आपको जोड़े दिख रहे हैं, तो ये क्या डायमैग्नेटिक, ये तो दिख गया, ठीक है। एन बी देख लेते हैं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे 2 4 6 8 और ये 10, तो कितने हो गए 10। एन ए में हम लोग बोलेंगे, एन ए में 2 और ये 4 4। बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे हाफ एन बी माइनस एन ए, तो कितना हो गया, हाफ
10 माइनस 4 तो कितना आ गया बेटा 3। कितना हो गया बेटा 3। अब यहां पे आप लोग अपने दिमाग मत चलाइए, सर देखो सर ये इससे सर कैंसिल हो गया, वैसे तो सही है वो बात, है ना। अभी आपको वो दिमाग चला के भी मैं आपको बता सकता हूं, है ना, लेकिन आपको दिमाग चलाना नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, बोरॉन जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन जहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है, केवल वहीं पर ही एक्सेप्शन है, और कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो वीबीटी के हिसाब से ही चलो। 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, पहला हमेशा क्या रहेगा बेटा, सिग्मा, तो एक तो सिग्मा होंगे, बाकी जितने भी बचते हैं उतने क्या होंगे, पाई, तो 2 क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे। ये सीधी सीधी गणित। अच्छा सर प्रूफ कर दो, सर प्रूफ करने में जरा मजा आता है। यहाँ पे देखो बेटा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इसका कैंसर, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 इसका कैंसर। अब पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2 ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये तीनों तीनों क्या है, बॉन्डिंग है, इनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो सीधी सीधी गणित यार। अब यहां से देख लो बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो पहला डब्बा, ये देखो पहला डब्बा, ये देखो 2 और 2, तो यहाँ पे कितने बेटा आपके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड, है ना। और कौन से ऑर्बिटल में, पाई बॉन्ड, ये भी पाई पे ये भी पाई में, तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड हो गए। ये वाला देख लीजिए, सिग्मा सिग्मा 2s2, है ना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड है, और कौन से ऑर्बिटल में, यहाँ पे देखो सिग्मा में, कौन से में, सिग्मा में, तो ये रहा सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। देखिए हालांकि अब वापस से आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोल दिया, अब कोई भी डिफरेंट बिहेवियर नहीं आएगा। डिफरेंट बिहेवियर बोरॉन और कार्बन में ही था, और कहीं पे भी नहीं आएगा, और कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आएंगे अब, और अतरंगी लेवल के करते हैं चीजें, और अतरंगी लेवल के चलते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, अब अपन लोग बात करते हैं एक बार N2 माइनस की, सुनिएगा ध्यान से। अब लोग बातचीत करते हैं किसकी बेटा, N2 माइनस की, ठीक है। N2 माइनस की अगर अपन लोग बातचीत करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। N2 में 14 थे, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सवाल ये आएगा, अब सवाल ये आएगा कि सर अब हमें बताइए केस 1 फॉलो होगा या केस 2 फॉलो होगा। अब सवाल आएगा ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहां पे भी बेटा केस 1 ही फॉलो होगा। क्यों सर, यहां पे भी कौन सा केस फॉलो होगा, कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा आपका, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा क्या देखना होता है, बेस देखना होता है, बना किससे है, N2 माइनस। जो ये N2 माइनस है, ये जो N2 माइनस है, ये बना किससे, बना तो बेटा ये N2 से है ना, N2 से बना है ना, और N2 में हम लोगों ने कौन सा केस फॉलो करा था, केस 1। तो जिससे भी बेस से वो बना होगा वही केस अपन लोगों को फॉलो करना है। N2 माइनस बना किससे होगा, समझे क्या, N2 माइनस बना किससे होगा, N2 से बना होगा, तो आपको N2 वाला केस फॉलो करना है। तो N2 का केस कौन सा है, 1, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है, तो यहां पे भी कौन सा फॉलो करोगे, केस 1 ही फॉलो करोगे। यहां पे आप वो दिमाग नहीं लगाओगे सर इलेक्ट्रॉन तो 14 से ज्यादा हो गए ना, नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है बेटा, पाई स्टार 2px। अच्छा सुनो अब ध्यान से, यहाँ देखिए, 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 ठीक है। एक बार से हटाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लोगों ने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, यहाँ पे अपन लोगों ने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। हाँ अब अपन को 15th वाला इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना। केस 1 चल रहा है, अभी भी केस 1 ही चल रहा है, बेस को फॉलो करना है अपन को, केस 1 चलना है। तो केस 1 कहाँ गया बेटा, ये रहा आपका केस 1, ये रहा आपका केस 1, सिग्मा 2pz2 तक अपन ने भर दिया। अब इसके बाद क्या है बेटा, अब इसके बाद ये है पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। तो अब जो आपका 15th इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताना चैट सेक्शन में, क्या वो ऐसे x में जा सकता है, पाई स्टार 2px1 लिख सकता हूं मैं, यस और नो बोलिए।
लिख सकता हूं पाई स्टार 2p(x1) लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या मैं पाई स्टार 2p(y1) लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। दोनों के दोनों ऑर्बिटल सेम हैं, दोनों के दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, यहां 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 भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट वाला, वो पाई स्टार 2p(x1) भी हो सकता है, या फिर पाई स्टार 2p(y1) भी हो सकता है। दोनों ऑर्बिटल हैं, दोनों ऑर्बिटल सेम है, दोनों ऑर्बिटल सेम है। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, जहां पे डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी कोई सा भी रूल वो वायलेट नहीं करता है, वो बिंदास किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है अगर एनर्जी सेम है। तो पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y) की एनर्जी क्या है, सेम है, इक्वल्स टू साइन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन 15वां इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बाकी सारी चीजें आप लोग निकाल लेना, एनबी एनए ये वगैरह 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 सारी चीजें आप लोग निकाल लेना, सारी चीजें आप लोग निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, 16 आपको दिखाता हूं, O2 दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, लिख लो एक बार, लिख लीजिए। O2 मॉलिक्यूल देखिए, देखो वीबीटी, देखो O2 मॉलिक्यूल भी क्या था, एक मेजर रीजन था वीबीटी के ड्रॉबैक का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाज अ मेजर रीजन फॉर वीबीटी ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि वीबीटी के हिसाब से ये क्या था, वीबीटी के हिसाब से ये क्या था, डायमैग्नेटिक। लेकिन एमओटी के हिसाब से अभी अपन प्रूफ कर देंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। कैसे? अच्छा, अब केस कौन सा चलेगा, अब तो केस 2 चलेगा। क्यों? क्यों? इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14 या 14 से ज्यादा, और यहाँ पे कोई बेस वेस की भी कहानी नहीं है, O2+ नहीं है, O2- नहीं है ना, वो कोई बेस वेस की भी कहानी नहीं है ना। O2 16 इलेक्ट्रॉन, केस 2। अब यहाँ पे देखो केस 2 में डिफरेंस क्या है, क्या सीक्वेंस है, यहां देखिए बेटा, सिग्मा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक आपका सेम है। उसके बाद बस क्या करना होता है, ये जो आपका सिग्मा 2pz है ये पहले आता है, और पाई 2px और पाई 2py बाद में आता है। मतलब पहले क्या आता है बड़ा, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2। देखिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए अपन ने, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब 15 और 16 जाएगा, अब अगेन सेम रहता है। देखो यहाँ पे, देखो सुनो ध्यान से, देखो डिफरेंस क्या है, अब ये सीख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग के 4 ऑर्बिटल सेम है, स्टार्टिंग के 4 ऑर्बिटल, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सेम है। एक्सचेंज क्या कर रहा है, बस ये और ये एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये एक्सचेंज कर लिया। उसके आगे के भी सेम है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यहां देखिए, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अपन लोग ये भर रहे हैं, यहां तक अपन लोगों ने 14 भर दिए, यहां तक अपन लोगों ने 14 भर दिए। अब 15 और 16 जाना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां जाएगा, एक एक करके जाएगा। दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। पेयरिंग मत करा देना बेटा, पेयरिंग मत करा देना, पेयरिंग मत करवा देना। मतलब क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, यहां पे फिल होंगे बेटा, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। सही है, सही है। डब्बे बनाओ, डब्बे बनाओ, दो डब्बे, दो डब्बे, हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो क्या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए सर। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्या ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, हाँ। हेंस प्रूव्ड O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। और आपको ऑर्बिटल भी याद रखने की, जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कौन से ऑर्बिटल में है, आपको यह भी याद रखना है, किसमें है, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। एन बी बोलिए बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलिए बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलिए बेटा, 2 4 6
8 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10। एन ए बोलिए बेटा, एन ए बोलिए बेटा, 2 4 5 6, 6 बोलेंगे बेटा। बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे बेटा, हाफ 10 माइनस 6 कितना आएगा बेटा, 4 4 सॉरी 4 नहीं 2 ना, 2 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड ऑर्डर। बिंदास आंख बंद करके हम लोग बोलेंगे कि इसमें एक सिग्मा होएगा, एक पाई होएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जहां पे एक्सेप्शन था वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहां पे एक्सेप्शन था वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। दो ही जगह एक्सेप्शन है, बोरॉन और कार्बन, बाकी सब जगह, बाकी कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना, बाकी कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है। एक और चीज करते हैं, आ जाओ। यह पे यह पे यह पे एक और केस, एक और केस यह पे सपोज करो आपको बोल रहा है O2 2+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल रहा है, O2 2+, ठीक है। O2 न्यूट्रल O2 में क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सही बात है ना, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए केस 1 फॉलो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या केस 2 फॉलो होगा, बताएंगे जरा, केस 1 फॉलो होगा या केस 2 फॉलो होगा, कौन सा फॉलो होगा बेटा, केस 2 फॉलो होगा, केस 2 फॉलो होगा। क्यों होगा बेटा, केस 2 फॉलो होगा, क्यों होगा, आपको ये देखना है कि मेरे भाई ये जो O2 2+ है बना किससे है, आपको बेस मॉलिक्यूल देखना है। आप सीधा O2 2+ 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं चल सकते हो, आपको O2 2+ किससे बना हुआ है, बेस मॉलिक्यूल क्या है, O2 2+ किससे बना होगा बेटा, N2 से तो बना नहीं होगा, C2 से तो बना नहीं होगा बेटा, है ना। O2 2+ है ना, एकदम कॉमन सेंस है, किससे बना होगा, O2 से। तो O2 में कौन सा केस था, केस 2, तो O2 2+ में भी कौन सा केस चलेगा, केस 2 ही चलेगा। बेस मॉलिक्यूल देखना है आपको, बेस मॉलिक्यूल देखना है। अब बस ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो केस 2 के हिसाब से फिल करना, याद रखना, केस 2 के हिसाब से फिल करना, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, केस 2 फॉलो करना है, तो पहले क्या आएगा बेटा, हाँ सिग्मा 2p(z2), पाई 2p(x2) और पाई 2p(y2), ठीक है। अब आप लोग NB NA निकालते रहना, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आइए और बातचीत कर लेते हैं, और आपको 2-4 चीजें एक्स्ट्रा, मतलब देखो मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूँ ना, उससे आपकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़ने वाली है, जो स्पीड है वो बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। आप लोग ये तो समझ गए ना सिग्मा और पाई कैसे निकालना है, दो ही एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दो ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सिग्मा पाई तो आपको निकालना आता है, VBT के हिसाब से ही चलना, लेकिन अगर 10 और 12 इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे थोड़ा सा सोचना, है ना, और वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है। अच्छा और पॉइंट देखिए, और पॉइंट देखिए, अगर बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बात भी सही है। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो, एक ना एक इलेक्ट्रॉन का तो जोड़ा नहीं बनेगा ना, एक ना एक इलेक्ट्रॉन का तो जोड़ा नहीं बनेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा वो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, एक ना एक तो रह ही जाएगा ना। 15 इलेक्ट्रॉन 14 के जोड़े बन जाएंगे, 15 बार रह जाएगा। 13 इलेक्ट्रॉन 12 के जोड़े बन जाएंगे, 12 के 6 जोड़े बन जाएंगे और एक रह जाएगा, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन तो 6 के तो जोड़े बन जाएंगे, एक रह जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन अगर इवन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम लोग ऑलवेज डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं? अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम लोग ऑलवेज डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, है ना। ऐसा लिखो, मेजॉरिटी या फिर मेजरली, मेजरली डायामैग्नेटिक, यस, मतलब मेजॉरिटी केसेस में डायामैग्नेटिक रहेगा अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो, एक्सेप्ट
10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, दोनों याद रखो। याद रखोगे तो बेटा स्पीड बनेगी। वहां पे कौन बैठ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हुआ चलेगा? स्पीड तो नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन कौन था? बोरॉन। 16 इलेक्ट्रॉन कौन था बेटा? आपका ऑक्सीजन। यहां देखो, अभी देखो मैंने प्रूफ कर दिया, सारी चीजें प्रूफ करते हुए गए। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या निकला है? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं निकला। ठीक है, यहाँ देखो, अच्छा ये देखो इवन क्या निकला? डाया। ये देखो इवन क्या निकला? डाया। ये लिखा है तो लिख दो डायामैग्नेटिक। दिख रहा है ना डायामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड है। अच्छा लिखा है यहाँ पे डाया लिखा है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस कौन सा? यहाँ पे देखिए बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो कितना? 10 बोरॉन वाला और 16 ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ये दो केसेस आपके क्या है? आपके पैरामैग्नेटिक है। ये दो केसेस क्या है? आपके पैरामैग्नेटिक है, इवन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बाकी सारे डायमैग्नेटिक, बाकी सारे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कर लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लीजिए। यहां देखिए, यहां देखिए, जैसे यहां देखिए N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। बिंदास आंखें बंद करके पैरा बोल दो, बिंदास आंखें बंद करके पैरा बोल दो। ठीक है, आराम से खुद खुद, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो आप चलाओ ना बेटा, दिमाग चलाओ। अब तो आप अपना क्या है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन। आंख बंद करके पैरा बोल दे, आंख बंद करके पैरा बोल दे। देख O2 2 प्लस, यहाँ पे देखो O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। आंख बंद करके डायामैग्नेटिक बोल दे, क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन है। इवन में 10 और 16 का ध्यान रखना है ना। 14 का तो 14 तो डाया ही है, 14 तो डाया ही रहेगा, है ना। कुछ भी करो बेटा, जैसे आपका N2 प्लस कितने? 13 इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑलवेज पैरा, ऑलवेज पैरा। सही है, सही है, सही है, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। और जो आपको मैंने ट्रिकें बता दी है ना, उससे आप उड़ा दोगे बेटा। हाँ विद्या, मुझे पता है बेटा तुम ड्रॉपर हो, मुझे पता है बेटा, है ना, मुझे पता है ना। जो तुमने सीक्वेंस लिख दिया, वो सवाल पूछा गया है नीट में इतनी बार, है ना। हमें पता है बेटा आप ड्रॉपर हो। ठीक है, हाँ सर 12 इलेक्ट्रॉन में भी तो पैरा होगा ना। क्यों होगा? टाइटन विवेक, विवेक विवेक भी है तुम्हारे पास, तुम टाइटन भी हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। 12 इलेक्ट्रॉन है, देख ले 12 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, डायमैग्नेटिक आया था। क्यों होगा? विवेक का विवेक इधर उधर हो गया है विवेक, बताइए जरा विवेक। ओके से कुछ नहीं होगा। अब तो जवाब दो कि क्यों होगा। ओके, ओके लिख दिया, ओके से क्या होगा? जवाब दो क्यों होगा। अब ओके से क्या होता है? डाउट कुछ भी पूछे फिर ओके, ओके नहीं, जवाब दो अब क्यों होगा। आई थॉट अदर, व्हाट यू थॉट? सर इफ ऑल आर कैंसल देन वो जीरो बेटा। सर अगर एन ई हो तो, एन ई हो तो, एन ई हो तो, हो सर आई थॉट अदर, वाह। यू थॉट एनीथिंग, यू थॉट नियॉन टू, नियॉन टू कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन है ना। नियॉन में एक में 10, दो में 20, सिग्मा 1s2, केस 2 चलेगा, केस 2 चलेगा, केस 2 चलेगा बेटा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। ठीक है, फिर कौन आएगा बेटा? पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2। ठीक है, और फिर सिग्मा स्टार 2pz2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना बेटा। एन बी 10 आएगा, एन ए 10 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ, 10 माइनस 10 जीरो, जीरो तो बेटा मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो बेटा। मित्रण के चलता, के चलता, मित्रण के चलता, आई थॉट सो, आई थॉट सो। सर बो का कोई और फॉर्मूला नहीं है बेटा। होता तो फिर बेटा मैं क्यों छुपाता, आप बताओ। अगर
होता तो बेटा मैं क्यों छुपाता, मैं क्यों अपने पास रखना चाहूंगा बेटा कोई कॉन्सेप्ट, आप बताओ बेटा, मैं क्यों रखना चाहूंगा अपने पास कोई कॉन्सेप्ट? है बताओ बेटा। हाँ बेटा आज यूट्यूब पे क्लास है 6 बजे, शाम को 6 बजे। बताओ बेटा मैं क्यों रखना, लिख लिया, लिख लिया बेटा, लिख लिया। है ना? ठीक है, एक ट्रिक और सीख लो बेटा, एक और ट्रिक और सीख लो बेटा। एनडी बाबा की गोली, ठीक है ना? एनडी बाबा की गोली, एक ट्रिक और सीख लो। सर क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है? अगर बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है ना? अब ये ट्रिक है बेटा, है ना? सीधा इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा 3 बॉन्ड ऑर्डर रहता है हमेशा हमेशा। 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम करते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, ओके ओके। 15 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, मतलब 14 में आपके 3 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। उसके ऊपर बेटा आधे आधे से कम करते जाओ, नीचे भी बेटा आधे आधे से कम करते जाओ, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, यू थॉट सो 16 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड ऑर्डर, आई थॉट सो 17 इलेक्ट्रॉन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 18 इलेक्ट्रॉन मोर हाफ से कम, यू थॉट सो 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अरे मजाक कर रहे हैं यार, क्या हम मजाक करते हैं, हम तो मजाक करते रहते हैं बेटा। तुम्हारा नाम बढ़िया लगा मेरे को यार, ठीक है समझ गए? तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बेटा ये रहेगा, ठीक है? 10 तक ही करते हैं, उसके बाद लिख लेना ना। सर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं क्या? साक्षी जी, साक्षी जी, है ना? सर 9 इलेक्ट्रॉन पे नहीं कर सकते क्या? 9 इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। ये ट्रिक बेटा इसलिए बताई है साक्षी, यू शुड थॉट सो, ये बेटा मैंने इसलिए ट्रिक बताई है ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं पड़े। अब आपको 13 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, अब आप लोग बेटा बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, फिर एनवी निकाल रहे हो, एनए निकाल रहे हो, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। अच्छा सर 9 पे, सर 9 पे, अबे 9 तो 9 कम इलेक्ट्रॉन है, लिख लेना, है ना? ओके, थॉट इज नो मोर थॉटिंग, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा कोई ट्रिक आती है तो उसके साथ क्या आता है बेटा, बताइए बेटा? कोई ट्रिक आती है तो बेटा उसके साथ क्या आता है बेटा? उसके साथ क्या आता है बेटा? अपवाद आता है ना? उसके साथ क्या आता है बेटा? अपवाद आता है। अपवाद कौन है बेटा? CO प्लस। CO नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, CO प्लस। CO प्लस, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 4। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं। बोलो 4 बोलो बेटा, 4 बोलो और मैं चप्पल फेंक के मारू तुम पे। हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर 6 और 8 तो सर 14 हो गए सर, 14 हो गए सर, 14। एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी है, तो कितने हो गए बेटा? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। तो सर 13 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो 2.5 होना चाहिए, 13 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो 2.5 होना चाहिए सर, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो बेटा एक्सेप्शन है ना, 2.5 नहीं होता, हमारे ट्रिक के हिसाब से 2.5 होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा? 3.5 रहता है। अरे ठीक है, समझे क्या? यही एक्सेप्शन है और कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। थॉट क्लियर? थॉट क्लियर और थॉटिंग अदरवाइज? टेल मी, थॉट क्लियर और थॉटिंग अदरवाइज? क्लियर? क्लियर? अब कहीं से सवाल आएंगे। अच्छा चलो और चीज सुनो ध्यान से, और चीज सुनो ध्यान से, ठीक है? और चीज सुनो ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। डाउट चैट सेक्शन में डाउट ये चल रहा है, अभी का
अविका आप ये स्माइली कैसे भेजते हो, तुम ये इमोजी कैसे भेजते हो? अविका ये बताओ यार, नहीं इमोजी यार कैसे भेजते हैं, मैं भी देखूं। एक सेकंड रुको, कैसे भेजते हैं? कॉपी पेस्ट करते होगे, व्हाट्सएप पे जाके कॉपी कर लेते होगे, फिर पेस्ट कर देते होगे। गौरी मेरे लैपटॉप में इमोजी दे दिए बेटा। ये कौन सा लैपटॉप है? मोदी जी का? ये कौन सा लैपटॉप है बेटा? जो विन प्लस, ये कौन सी कंपनी है बेटा? अच्छा विंडोज प्लस, देखो सब बेच पा रहे, मैं भी भेजूंगा वीर को। नोकिया का बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, तुम्हें पता है? नोकिया से पता है ना बेटा, नोकिया 1600 से बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। ठीक है, अच्छा सुनिए, सुनिए ध्यान से। सर मेरे में नहीं आ रहा, कंप्लेन कर दो बेटा अड्डा वालों को। मेरे में मुझे नहीं आ रहा है, कंप्लेन कर दो बेटा। अड्डा वाले नहीं सुनते बेटा, माइक्रोसॉफ्ट में कंप्लेन कर दो ऊपर, है माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ना, वहां कंप्लेन कर दो। मेरे में नहीं आ रहा कंप्लेन, माइक्रोसॉफ्ट में कंप्लेन डाल दो बेटा, मेल डाल दो। ये क्या लैपटॉप बनाया है? एप्पल का लेंगे हम। ओ शिट, एप्पल का तो महंगा है, सॉरी विंडोज। एक सेकंड यार, अच्छा यहाँ सुनिए बेटा, देखिए देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग एमओटी में क्या पढ़ने वाले हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर पढ़ने वाले हैं, है ना? मतलब A2 B2 C2, है ना, H2, है ना, Li2 B2 C2, है ना, O2 N2, यही पढ़ा अपन लोगों ने। हाँ हाँ, लेकिन आपसे कई बार ये भी पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, है ना, आपसे ये पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN माइनस बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस बोल रहा है। सर अब ये तो सर होमो एटॉमिक नहीं है सर, ये तो हीट्रो एटॉमिक है, हीट्रो एटॉमिक है। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है आपको इससे। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की तो हमारे पास ट्रिक है, लेकिन सवाल में कभी भी आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछ सकता कि यार CN माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, CO प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। नहीं है हमारे सिलेबस में, नहीं हमें पढ़ना है सर, हमें तो जी एडवांस का पढ़ना है, नहीं है ना, या जो हमारे सिलेबस में है वही हम लोग पढ़ेंगे। जी मतलब लेवल अप हम लोग कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिलेबस के बाहर चले जाएंगे, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपको कभी भी हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जरूर पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर जरूर पूछ सकता है। कैसे? कैसे? कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 13 और 1 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। क्यों? यहां देखो बेटा, सही है, यहां देखो बेटा, NO नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 7 और 8 15, 15 के हिसाब से ये क्या हो गया बेटा? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। ट्रिक तो पता है ना बेटा अपन को, ट्रिक तो पता है ना अपन को। यहां देखो NO प्लस, है ना, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया बेटा? 3 बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ये दो भी बताइए बेटा, ये दो भी बताइए। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 6 और 8 कितना चल रहा है बेटा? भूत आ गया बेटा, भूत आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा? 3। CO प्लस, CO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 13 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से देखेंगे बेटा, ट्रिक के हिसाब से देखेंगे, ट्रिक के हिसाब से नहीं देखेंगे, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ना? 3.5 देखा, देखा है, देखा, गलती होगी ना, गलती होगी ना बेटा, है ना? तेरे जाने नहीं हुई, सॉरी, सॉरी क्या होता है बेटा? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अच्छा और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से। अच्छा अपन को ये पता है ना कि बॉन्ड ऑर्डर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। देखो ये हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं कैसे, है ना। अरे यार, बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, सही है। एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये भी अपन को पता है, पढ़ के आ चुके हैं सर, हम तो बोल चुके हैं ना सर, हम तो सर गजनी हैं। आप भी गजनी हो क्या सर? आप ये क्यों भूल जाते हो कि हम गजनी हैं? बॉन्ड लेंथ, है ना। अब जैसे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? छोटी रहती है। बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? छोटी रहती है ना। बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? छोटी रहती है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब कैसे सर? क्या पूछ सकता है सर? क्या पूछ लेगा हमसे? लिखते चलो बेटा, लिखते चलो, लिखते चलो बेटा, लिखते चलो, लिखते चलो बेटा, लिखते चलो, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा, जैसे आपको सपोज करो O2 प्लस दे दिया, O2 प्लस दे दिया। देखो जो विद्या जी लिख रही थी, है ना, ये सवाल बहुत सी बार पूछा गया है आपसे PYQ में, ये दे दिया आपको, ठीक है ना। इसको बोल दे 1, इसको बोल दे ABCDE। यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन, 15, 16, 17, 18, बॉन्ड ऑर्डर बोलो बेटा, 3, 2.5, ट्रिक ट्रिक लगाओ बेटा, 2 थॉट, थॉट डेट, 1 थॉट, 1 बॉन्ड ऑर्डर। बट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी मैंने कहा लिखा है बेटा? स्ट्रेंथ लिखा है। फिर बेटा रोहित बेटा, टाइटन हो गई, ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती बेटा, शोभा नहीं देती बेटा, शोभा नहीं देती। स्ट्रेंथ लिखा है बेटा, बॉन्ड स्टेबिलिटी थोड़ी ना लिखा है बेटा, स्ट्रेंथ लिखा है, ठीक है। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया बेटा मैंने, बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया मैंने बेटा, ठीक है। अब यहां पे आपको सपोज करो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, आपको बोल रहा है बेटा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या? ये सबसे ज्यादा, इसको ए बोल दिया मैंने ना, इसको ए बोल दिया, तो ABCDE। मैंने बॉन्ड एनर्जी पूछ ली, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ABCDE। मैंने बॉन्ड लेंथ पूछ ली, तो क्या कर दो? उल्टी, थॉट, थॉट, थॉट। हाँ, एनर्जी और स्ट्रेंथ एक ही है। सानी 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 ए दिल भी सानी 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 आ जाओ, ठीक है। 20 से ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले? प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, आपने शायद से सुना नहीं होगा प्रतिमा जी, जब हम MOT स्टार्ट कर रहे थे प्रतिमा जी, तब ये कहाँ गया? स्टार्ट कर रहे थे जब प्रतिमा जी, तो वहां पे आपको बता दिया था प्रतिमा जी कि हम लोग केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही जाने वाले हैं, 20 के आगे नहीं जाएंगे। लेकिन सर हमें तो बताओ सर, हमें तो सर JEE एडवांस का पढ़ना है, JEE एडवांस का सर, JEE एडवांस का सर, कैसे कैसे क्लियर होगा सर? हम IIT में कैसे जाएंगे सर? IIT में नहीं जा पाएंगे सर, आपके सर नहीं जा पाया IIT में, आप क्या करोगे जाके? है, आपके सर नहीं जा पाए बेटा, आपके सर बेटा थॉट देते रह गए, सर भी ऐसे ही थॉट देते थे, है ना। तो जो थॉट दे रहे हैं उसको परेशान होने की बात नहीं है कि हमारा आगे का जीवन कैसा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है ना, है ना। हाँ, ठीक है। सर बॉन्ड ऑर्डर अगर 10 से 10 आ जाए तो क्या करूं? तो बेटा माथा पीटना अपना। बॉन्ड ऑर्डर अगर 10 आ जाए तो बेटा पहले तो अपना माथा पीटना, है ना, कि ये क्या हो गया। फिर देखना कि कहीं ना कहीं गलती करी होगी तुमने, फिर देखना कहीं ना कहीं पे, ना वहां पे फिर देखना कि यार ये कहीं ना कहीं पे गलती करी होगी आपने, है ना, तो फिर उसे सही कर देना, है ना। फिर उसे सही कर देना तो फिर सही हो जाएगा आपकी चीज। इजी है, इजी है बेटा। कभी भी अगर एकदम एब्सर्ड आंसर आ जाए, है ना, लोग सवाल में ये पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि इंडिया की राजधानी कौन है ना, इंडिया की राजधानी क्या है, तो लोग दिल्ली डिस्कस कर रहे हैं,
आप बोल रहे हो 0.25, तो गड़बड़ है वहां पे, है ना। तो फिर क्या करना बेटा, विचार करना, थॉट देना, थॉट बेटा, थॉट पे आइएगा वापस। व्हाट्स योर थॉट ऑन नेक्स्ट ईयर पेपर लेवल? आई डोंट हैव एनी थॉट, आई हैव स्टॉप्ड थॉटिंग। सर यार लाइब्रेरी और हंसी कंट्रोल मत कर। अरे लाइब्रेरी में तो खुश, लाइब्रेरी में वैसे ही बेटा डिप्रेसिंग माहौल रहता है। हाँ, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, आप लाइब्रेरी में हैं। सर अगर 19 इलेक्ट्रॉन हो तो भोका, भोका तो निकालो बेटा भोका। 19 इलेक्ट्रॉन हो तो लिखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर निकालो बेटा भोका क्या होता है। सर प्लीज रिप्लाई टू आदित्य। जिया जले जहाँ जले नैनो तले, धुआं उड़े धुआं उड़े। क्या पूछा है आदित्य ने, ऐसा क्या पूछा है जिया? इंजीनियर देन टीचर, अब स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी इज आवर फ्यूचर प्लान, इज आवर फ्यूचर प्लान बेटा। आपको बेटा इंटर्नशिप भी तो ऑफर करी थी मैंने, आपको बेटा इंटर्नशिप भी तो ऑफर करी थी मैंने, आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रखी है ना मैंने, याद है? हाँ बेटा चैप्टर खत्म हो चुका है, तभी तो बकवास कर रहे हैं। आपको बेटा इंटर्नशिप ऑफर कर रखी है ना मैंने, आपको पता है ना। सर हमारा मजाक पब्लिकली उड़ा रहे हैं। अरे पब्लिकली कहाँ बेटा, ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। यूट्यूब पे उड़ाया कभी मैंने आपका मजाक? आप बताओ बेटा, कभी यूट्यूब पे उड़ाया कैसे 15-15 20-20 मिनट फटाक से मजाक ही उड़ाए जाने, कभी उड़ाया बेटा? नहीं, ये तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है बेटा, ये तो फैमिली है, ये तो विक्ट्री की फैमिली है बेटा, है ना। ऐसे परेशान मत हुआ करो, तो क्लोज एनवायरनमेंट में, बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट है। अच्छा कल कल मिल रहे हैं अपन लोग, हैं बाबू जयपुर वालों, कल मिल रहे हैं ना बेटा अपन लोग। कल बेटा बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पेड़ गिर जाए, बिजली गिर जाए, है ना, थॉट आ जाए दिमाग में, फिर भी आना है अपन को, फिर भी आना है, फिर भी आना है, ठीक है। नहीं कल सुबह तो क्लास रहेगी ना बेटा, कल सुबह क्लास रख देते हैं, कल सुबह डिस्कशन ले लेते हैं, क्या बोलते हैं ना, कल सुबह डिस्कशन ले लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी कर लो, केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी कल अपन लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी कर लेते हैं, है ना। 1 डीपीपी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग डीपीपी 1 2 3 4, और मॉड्यूल यूनिट 1, मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल समझ गए ना बेटा, यूनिट जो दे रखे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, तो मॉड्यूल का भी केमिकल बॉन्डिंग कराओ यार, लेवल 2 कराओ, है। एक बार रुको, मैं एक बार मॉड्यूल निकालता हूँ, एक बार मैं वो निकालता हूँ, मॉड्यूल निकालता हूँ, वहां से मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना, वहां से मैं आपको होमवर्क देता हूँ, रुको। अच्छे क्लास 12 का है क्लास 12 आया, 2 दिन में आ गई फिर बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना है यार, डिलीवरी कंपनी है। हाँ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग है ना।
केमिकल बॉन्डिंग कर लो यार, सारे ही कर लो, लेवल 1 भी कर लो, लेवल 2 भी कर लो और लेवल 3 भी कर लो, फिर देख लेंगे जितना अपन से हो पाएगा अपन डिस्कस कर लेंगे। लेवल 1 2 3 कर लो, है ना, पूरा कर लो, ठीक है। लेवल 1 2 3 कर दो बेटा, लेवल सबके निकलेंगे बेटा, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल 1 2 3 सबके कर दो, है ना, ठीक है। सर बुक दिखाएं एक बार, बुक ये रही बेटा, बुक ये रही, ठीक है। यूट्यूब का लिंक का क्लास कहाँ शेयर करते हो बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ना। यू हैवंट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल येट, you are on our paid platform and you haven't joined my telegram channel. What are you doing, man? What are you doing? T.me Neetu Devnani Neat Nitesh Devnani Neat. What are you doing, man? What are you doing, man? Woman. ठीक है। और बताओ यार क्या चल रहा है बेटा जीवन में, और बताओ बेटा क्या चल रहा है बेटा जीवन में। मोबिलिटी के क्वेश्चंस कल ही करवा दूंगा ना, मोबिलिटी के क्वेश्चंस कल ही करवा दूंगा। क्या चल रहा है बेटा जीवन में? क्या चल रहा है बेटा जीवन में? क्या बताए, कुछ भी बता दो यार, कुछ भी बता दो, क्या चल रहा है? क्या एज है यार तुम्हारी, एक बार एज बताओ यार तुम्हारी, यार क्या एज है यार तुम्हारी? सच सच बताओ, देखो यार मजाक नहीं कर रहे ना, मजाक नहीं कर रहे। 17 18 19 16, 150 वाले को ब्लॉक कर देंगे, 50 वाले को भी। 16 17 19 है ना, हाँ। कोई है क्या 20 से ऊपर है? रोहित है कोई 20 से ऊपर? ठीक है, एज तो बढ़िया ही है, एज सही है यार, बढ़िया एज है यार। 2 दिन बाद 19 के, अच्छा चलो ठीक है। और कहाँ से हो? नहीं, आई एम नॉट स्वीट 16 यार, प्लीज देखो, झूठ झूठ मैं बोलता नहीं, आई एम नॉट स्वीट 16, आई एम स्वीट 23। झूठ मैं बोलता नहीं, देखो है ना, झूठ झूठ बोलने में स्वीट 16 तो नहीं है ना यार, वो तो पहले थे, हाँ वो तो 6 7 साल पहले थे, अब तो स्वीट 23 है। सच बोलना चाहिए इंसान को। लॉस एंजलिस से हो? हाँ देखा कितना सच बोला। इलॉन मस्क तुम्हारे चच्चे का बेटा है। ठीक है बेटा, ठीक है। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू मैरी, और भाई साहब ये एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अरे यार श्रेया यार क्या कर रहे हो यार तुम, यार क्या कर रहे हो यार, ये तो पेड क्लास है यार, पेड क्लास है यार। श्रेया यार क्या कर रहे हो यार, ये सब कैलिफोर्निया है, क्या चल रहा है यार ये? वो तो साउथ अफ्रीका है एलॉन मस्क, हाँ एलॉन मस्क तो साउथ अफ्रीका का है। हाँ बेटा, ठीक है चलो, 11-11 हो गया बेटा, कुछ विश मांग लो। चलिए, सावन का महीना ना, सर की शादी हो जाए। थैंक यू यार, कितने अच्छे हो यार। तुमने अपनी नीट को डॉक्टर बनने से, मतलब ये विश मांगने से पहले तुमने मेरी शादी मांगी। कितने अच्छे हो यार तुम यार, कितने अच्छे हो यार तुम यार। सर वो तो कर ही लूंगा सर, डॉक्टर तो बन ही जाऊंगा। तो सर कर रहा हूँ ना सर, काम कर रहा हूँ सर, मेहनत कर रहा हूँ सर, डॉक्टर तो बन ही जाऊंगा सर। लेकिन आपकी शादी का वो भी तो खाना है सर, भोज 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 बोलते हैं जो भी बोलते हैं।
सर आप सच में 23 के? हाँ बेटा, ओले लगाता हूँ बेटा, ओले ओले लगाता हूँ मैं, ओले ओले समझते हो? ओले ओले नहीं जानते हो? हम्म, ओले 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 व्हाट? क्या है यार, ओले करना कभी। ओले करना बेटा, ओले नहीं, बर्फ के ओले नहीं। ये देखो तुम्हारा जोक भी बेटा, ओले यार पहले क्रीम आती थी, पहले आती थी, अब नहीं आती यार। हाँ क्रीम है, दिशा जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रीम है बेटा, क्रीम। ओले ओले एंटी एजिंग क्रीम, हाँ। यस यस। एंटी एजिंग है बेटा, एजिंग क्रीम नहीं है। एजिंग क्रीम कौन लगाएगा बेटा? कल करेंगे ना बेटा क्वेश्चन, कल करेंगे बेटा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए बेटा, चलिए बेटा, खुश रहिए बेटा, आबाद रहिए, खुशियां बांटिए। दूसरों को खुश रखेंगे तो खुद में खुशी मिलेगी। दूसरों को हमेशा देने की कोशिश करेंगे, पैसा हो या प्यार हो या नॉलेज हो, तो खुद में भी अच्छा फील करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, बाकी कल मिलेंगे अपन लोग। जयपुर वालों से कल मिलेंगे मीटअप में 2-2:30 बजे के आसपास, और जो नॉन जयपुर वाले हैं उनसे हम लोग कल क्लास में मिलेंगे डीपीपी के डिस्कशन के बाद, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। खूब सारी मेहनत करेंगे आप, खूब सारी मेहनत करेंगे आप, और आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एक थॉट देके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।